नगर निकाय बस यात्रा में आज हमारा सफर होने जा रहा है पीतल नगरी मुरादाबाद से बरेली की ओर। जी हां, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो बरेली के बाजार पर भी बात होगी, बरेली के सुरमा पर भी बात होगी, बरेली के उद्योग पर भी बात होगी और बरेली के मुद्दों पर भी बात होगी। लगभग 100 किलोमीटर की मुरादाबाद से बरेली की दूरी है, जो लगभग 2 से ढाई घंटे में पूरी होगी। इस दूरी में हम जनता से बातचीत करेंगे, बस में सफर करके जनता से जुड़े मुद्दे और इस बार मेयर के चुनाव में और ग्रामीण अंचलों में नगर पालिका का घमासान किस तरीके से है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो जीत का फैक्टर साबित होंगे, उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए मुरादाबाद से बरेली के सफर पर निकलते हैं और आइए समझते हैं कि आखिर बरेली का सियासी मिजाज कैसा है। नमस्कार, निकाय चुनाव बस यात्रा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मुरादाबाद के बस स्टेशन पर मौजूद हैं और यहां से हम बरेली तक का सफर तय करने वाले हैं। लगभग 100 किलोमीटर की ये दूरी है जो 2 से ढाई घंटे में पूरी होगी। इस दौरान बरेली में चुनाव को लेकर कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से फैक्टर इस बार जीत के फैक्टर साबित होने वाले हैं और साथ ही साथ झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में और सुरमों के शहर में इस बार चुनावी मिजाज कैसा है, इसको जानेंगे और समझेंगे। बस के इस सफर में रामपुर से होते हुए हम बरेली तक का सफर तय करेंगे। तो आइए लोगों से जानेंगे कि आखिर इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जो कि जनता और नेताओं के बीच में एक कड़ी का काम कर रहे हैं। तो चलिए बस में सफर करते हैं और समझते हैं लोगों के मन की नब्ज। 11 तारीख को बरेली में मतदान होना है और नगर निकाय बस यात्रा अब मुरादाबाद से बरेली के सफर पर है। लगभग 100 किलोमीटर का ये सफर है जिसमें हम रामपुर होते हुए बरेली पहुंचेंगे। 2 से ढाई घंटे का ये सफर है और इस वक्त हम बस में सवार हैं। बहुत सारे लोग यहां से बरेली जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे क्योंकि 11 तारीख को उनको अपने मत का इस्तेमाल करना है और चुनना है कि इस बार वो किस नेता को चुनना चाहते हैं। भाई साहब, विकास कितना हुआ है, आपको क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ है? विकास तो बतेरा हो गया जी। क्या काम क्या हुए हैं? सड़कें भी बन गई, गली गली रोड भी पड़ गए, और क्या चाहिए। पहले बताते हैं कूड़े वूड़े की दिक्कतें काफी थी, सड़कें नहीं बनी थी। अब तो कूड़े कूड़े की साफ सफाई ठीक ठाक हो रही बढ़िया से। सीवर वीवर साफ हो रहा है? हाँ जी बढ़िया है। भाई साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से विकास की बात हो रही है, अब चुनाव है, आप क्या मानते हैं कितनी बड़ी टक्कर है इस बार? वोट डालते हैं भाई साहब? और क्या, वोट क्यों नहीं डालेंगे? वोट तो आपकी ताकत है, तो आपको अपनी बात भी रखनी होगी ना। हमारा कोई ताकत कुछ नहीं है, बस सही चल रहा है, जो चल रहा है बढ़िया ही है। हमें खुश हैं आप? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, बता रहे हैं लोग खुश हैं। बहन जी से पूछते हैं, बहन जी वोट डालती हैं? हाँ, वोट डालते हैं। कितनी बड़ी ताकत है वोट की? देखिए शर्मा रही हैं वो, वोट डालती हैं। बहन जी हमारे साथ। बहन जी, वोट कितनी बड़ी ताकत है? बहुत बड़ी ताकत है वोट। अच्छा, नेता अब चुनाव आ गया है तो वोट मांगने आ रहे होंगे, हाँ, क्या कहते हैं नेता? वही हमें वोट देना, जिताना, सारी सुविधा करेंगे हम। काम करते हैं, विकास करते हैं? हाँ, करते हैं। क्या क्या काम हुए हैं अब तक? अभी तक बस यही थोड़ा बहुत करवाया, अब करवा रहे हैं अभी तो। चलिए, और भी लोग हैं। भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, विकास की बात होती है, विकास की बात होती है, नेता आते हैं, विकास के लिए वोट मांगते हैं। कितना विकास हुआ है? विकास तो सर काफी हुआ है, मगर विकास मतलब जो निच लेवल पे विकास होना चाहिए था, जैसे मजदूर है और जो किसान है उनका विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं दिख रहा। वैसे विकास काफी हुआ है। रोजगार, शिक्षा में कुछ काम हुआ है? रोजगार शिक्षा में तो काफी काम हुआ है, रोजगार शिक्षा में काफी काम हुआ है। भैया, युवाओं को क्या चाहिए? नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, युवाओं के लिए कुछ किया है अभी तक? ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा से युवाओं को चाहिए कि नॉर्मल है, शिक्षा है, नौकरी है, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी है। रोजगार बहुत कम मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो देखिए, ये बरेली के लोग हैं जो अब बरेली जा रहे हैं सफर पर। मुरादाबाद से सफर लगातार जारी है। युवा भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, क्या सूरत बदली है शहर की? कुछ सूरत बदलती है? हाँ, बदलती है सर। क्या हुआ था, जरा बताइए तो, जरा कैमरे पे जनता सुनना चाहती है, बताइए। यही सब काम होता है और क्या। सड़कों पे काम हुए हैं? हाँ, हुए हैं गाँव में। भैया, आपको क्या लगता है, युवा क्या क्या काम हुए हैं? अरे भाई साहब, बहुत सुविधा मिल गई है। तो पहले जाते थे तो क्या दिक्कत होती थी, अब जाते तो क्या दिक्कत? पहले बहुत दिक्कत होती थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले डर लगता था? हाँ, अब नहीं डर है किसी बात का।
देखिए तमाम लोग हैं और भी लोग हैं, माता जी भी हैं हमारे साथ। माता जी, गांव भाम में काम वाम भये ना भाई? क्या दिक्कतें क्या हैं? कोई दिक्कत नहीं। क्या भैया आप क्या कहेंगे? वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट हमारा पीलीभीत है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे बरेली जाते हैं, सफर करते हैं, तो पहले क्या दिक्कतें थी? दिक्कत कुछ नहीं है, युवाओं को क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, नौकरी चाहिए, बस और क्या चाहिए। विकास हुआ है पहले से? विकास तो हम तो डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत है हमारा, बस हमारा तो कभी कभी आना जाना है ना बरेली में। अच्छा, क्या पहले आते थे आप तो दिक्कतें होती थी कुछ? नहीं, दिक्कत तो पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। बाबू जी, आपको क्या लगता है, क्षेत्र में काम हुआ है? चलिए देखिए, बता नहीं रहे हैं, सफर कर रहे हैं ये भी, और तमाम और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या बता रहे थे बाबू जी? आप कुछ बता रहे थे कि क्षेत्र में काम हुआ है, गांव में काम हुआ है। काम हुआ है, बहुत बड़ा विकास हुआ है। पहले से बहुत सड़कें रोड पहले तमाम दिक्कतें थी, अब कोई दिक्कतें ना है। अच्छा, नेता आते हैं, वोट मांगने आते हैं, गांव में आते हैं, शहर में आते हैं, क्या कहते हैं, क्या नेता? काम पूरे करे, रुका करता। हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं। आपको क्या लगता है भैया, युवा हो आप, कैसा मानते हो, नेता अच्छे लगते हैं? नेता अच्छे लगते हैं? हाँ, नेता अच्छे लगते हैं सभी, लाल अपनी अपनी जगह पे सब बेस्ट होते हैं। वोट देते हो आप? नहीं सर, मैं अभी 2 साल बाद में तो घर जा रहा हूँ। चलिए, ये घर जा रहे हैं अपने, और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, इस सफर में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर। और ये देखिए, अब हम कुछ ही देर में, जो मुरादाबाद से रामपुर की दूरी है, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है, और ये बहुत आसान सफर माना जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर रामपुर से बरेली तक का सफर होता है। और ये सफर में अब हम कुछ ही मिनटों के बाद रामपुर भी पहुंचेंगे। और बरेली की अगर हम बात करें तो वहां पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में बड़े फैक्टर साबित होने वाले हैं? क्या मानते हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं? अब देखो, अब वो तो पब्लिक के ऊपर है। अब तो आप कैसा विकास चाहते हैं? काम सही करेगा तो वो आएगा फिर। अब काम भी तो नहीं करते हैं ना, मौके पे लोग वोट मांगते हैं, काम नहीं करते हैं। विकास हुआ है या नहीं हुआ अब तक? नहीं हुआ तो है, लेकिन उतना नहीं हुआ है। अच्छा, नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, वो उनसे क्या कहते हैं, कहते क्या हैं जनता से? जनता से क्या कहते हैं, जनता को वोट मांगते हैं और यही कहते हैं, वोट दो, जिताओ हमें, ये करेंगे वो करेंगे। पहले जो है जाति की बात होती थी, अब कितना विकास हुआ है। तमाम और भी लोग हमारे साथ हैं, और अब हम कुछ ही मिनटों में रामपुर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। भाई साहब, कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम जातियों के नाम पर लोगों को बांटा जाता है, विकास में वाकई विकास में ये सब चीजें होती हैं? नेता जो है इस तरह से लोगों में भेदभाव बंटवारा करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, ये तो नेता लोगों का काम ही है ना। क्या काम है? यही कि विकास इस तरह का अगर नहीं हो रहा है जैसे विकास होना चाहिए। आप कैसा विकास चाहते हैं, क्या चाहते क्या है? क्या यही है ना कि अपने सड़कें जैसे साफ सुथराई की हो, काफी जैसे मटेरियल गाँवों में सुविधा हो, सब चीज। अभी गांव में क्या हालात हैं कि नेता ने काम वाम कराए हैं? नहीं, हमारे काम में तो गांव में बहुत काफी काम हो रहा है, और काम आगे के लिए चल रहा है, काम बढ़िया भी चल रहा है। चलिए, और भी लोग हैं, भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, क्या कहते हैं भाई साहब? अरे क्या मांगते, वोट मांग लेते बस, फिर बाद में देखने भी नहीं आते कहाँ आदमी कहाँ नहीं है। वोट मांगते हैं, खाली काम हो गया उनके चले जाते, और क्या है। अच्छा, मुद्दे इस बार क्या लग रहे हैं आपको, मुद्दा क्या है? मुद्दा तो वही होगा जो हो रहे हैं, वही होंगे, कोई और नहीं होगा। अच्छा, सड़क, बिजली, पानी, इन पर कुछ काम हुआ है? इन पे कुछ नहीं होता, हमारे इधर नहीं होता कुछ भी। आप चाहते क्या, क्या होना चाहिए? न किसी को कुछ मिलता है न कुछ भी। नेता वोट मांगने में दिखाई देते, फिर दिखाई ही नहीं देते, बस वोट ले लिए चले गए। अच्छा, शहर की सरकार भी चुनी जाएगी, मेयर चुने जाएंगे, नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाएंगे, इनसे कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है, मिलता तो नहीं किसी लटे आदमी को, सब बड़े आदमी को मिलता है, छोटे आदमी को कुछ नहीं मिलता। तो बता रहे हैं कि देखिए, बड़े आदमी को मिलता है। भाई साहब भी हमारे साथ हैं, भाई साहब देखिए सफर कर रहे हैं, उनसे भी हम समझेंगे। क्या मानते हैं आप, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, नेताओं को उनको उठाना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए? यहाँ का तो मैं लोकल हूँ नहीं। आपको क्या लगता है, मुद्दा, वोट तो आप डालते ही होंगे? बिल्कुल। बताइए, तो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, हर जगह मुद्दे कॉमन रहते हैं, क्या लगता है आपको? वो तो जैसे अच्छा जो हमें लगता है उसी को आदमी। तो कैसे सोच लें कि ये नेता अच्छा है, साहब इसको वोट देना है? सब नेता को काम बताता है ना, विकास बताता है। नेता को पहचान तो वही, उसी से पता लगता है। विकास होता है, काम होता है, उसी के जरिए नेता पहचाना जाता है। नेता पहचाना जाता है।
अच्छा, नेता जब वोट मांगने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्या कहते हैं वो? वोट ही मांगने के लिए हाथ फैलाते हैं। अच्छे लगते हैं आपको नेता? हाँ, सुंदर लगते हैं? हाँ, कुर्ता पजामा पहन के? कुर्ता पैजामा पहनेंगे और धोती कुर्ता पहनेंगे, घूमेंगे, उनका काम ही है। आपको नेता बनना अच्छा लगता है? नहीं। बहन जी, वोट आप डालोगी? महिलाओं से सबसे कहो कि वोट डालना चाहिए सबको, क्या कहेंगी? बाकी महिलाएं जो घरों में रहती हैं उनको बोलेंगी? और कहेंगे वोट डालो। डालेंगी ना डालेंगी? अब हमें क्या पता डालेंगे। मुस्कुरा रही हैं ये तो, देखो भैया ये कह रही हैं कि वोट डालेंगी ना डालेंगी। अरे देखिए, वोट तो आपकी ताकत, डालना चाहिए ना। जब उनकी मर्जी हो तो वोट देंगे, जिसे देंगे हम हजार हमें को वोट देंगे वे। देखिए, जब उनकी मर्जी होगी तब वोट देंगी, ये यहाँ पर कह रही हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं और ये बस का सफर जारी है, कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। भाई साहब, आप क्या मानते हो, नेता विकास कराते हैं कि नहीं कराते? हाँ, कराते हैं। गांव में विकास हुआ है, क्षेत्र में विकास हुआ है? गांव में भी हुआ है विकास। क्या पहले क्या दिक्कतें आती थी? जो पहले दिक्कत थी अब वो नहीं है। क्या दिक्कतें, पहले क्या समस्या थी? वही रास्ते फास्ते रोड फोड की, अब जो है सब गलियों में विकास हो रहा है, सही हो रहा है। पहले बताते थे कि रास्ते में चलते थे तो बारिश होती थी तो पानी भर जाता था, पानी भर जाता था, जगह जगह खड्डे थे। और अब क्या स्थिति है? अब रोड सही है, सीसी रोड हो गए। भैया, आपको क्या लगता है? आप भी जा रहे हो रोजगार के लिए, रोजगार मिलता है? लग रहा है रोजगार है, नौकरी पेशा है, मजदूरी मिल रही है? मिल रहा है। क्या दिक्कतें क्या हैं? दिक्कत कुछ नहीं है। अब वोट डालते हो नहीं डालते हो? डालते हैं। कैसे चुनते हो नेता, कौन अच्छा है? नेता जो अपना मर्जी का नेता है, बस जो आएगा सो वोट मांग के निकल जाता है, बाकी कोई नहीं। उसके बाद 5 साल चेहरा दिखाने आते हैं? नहीं आते हैं, कोई नहीं आता? कोई नहीं। और जब आते हैं तो कैसे हाथ जोड़ते हैं? आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद में फिर निकल जाते हैं। खुशी हो रही है आपको, बहुत वोट डालने जाओगे आप? क्या हमें क्या कहीं वोट डाल देते। देखिए, बताइए, लोग जो है अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और भी तमाम लोग हमारे साथ हैं। मुद्दे क्या जनता के हैं? जनता का मुद्दा तुम्हें क्या बता दें अब हम तो नहीं, आपके सामने क्या समस्या क्या है? देखिए, समस्या हर किसी के सामने है। समस्या कुछ होना है, फिर बहुत है। क्या, तो बताइए समस्या क्या है? अरे बहुत समस्या है। क्या दिक्कतें क्या हैं? सरकार की योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल रहा है या क्या दिक्कतें हैं? सरकार तो बहुत कुछ करती मगर चमचा ना कुछ होने देती। अच्छा, आप क्या चाहते क्या है? कैसा होना चाहिए आपका शहर, कैसा होना चाहिए? शहर बढ़िया है। बहन जी, पहले कूड़ा उठाने के लिए बताते थे कि लोग नहीं आते थे, गलियों में बड़ी दिक्कतें होती थी। अब कुछ तस्वीर बदली है। पहले आप सफर करती थी तो बताते थे डर लगता था, अब क्या लगता है? हल्का से बता दीजिए जरा बात। ठीक ही है, और क्या है जो कुछ है। पहले डर लगता था आपको? हाँ, अब तो खैर काफी सुविधा की है। सुविधा हुई है। वोट डालती हैं आप? हाँ। क्या महिलाओं से कहेंगी वोट डालना चाहिए? कहेंगे। क्या कहेंगी? कहेंगे जब डालो सब डालो वोट। अब सभी डालते हैं वोट, वोट जाते कहाँ से? जब डालते हैं तभी तो नेता बनते हैं। जब अच्छा, पहले नगर निगम वाले कूड़ा की गाड़ी आती थी, नहीं आती थी, अब आती है कि नहीं आती? हाँ, अब तो आती है। कूड़ा लेके जाते हैं? हाँ। पानी वानी भरा रहता है कि नहीं भरा रहता? अब नहीं भरा रहता। तो सुधार हुआ है पहले से? हाँ, कितना सुधार हुआ है? काफी सुधार हुआ है। और काफी हो जाए मगर बीच वाले होने नहीं देते, फिर क्या करोगे? तो बता रही हैं कि सुधार है, बदलाव है लगातार, और ये बदलाव जारी है। देखिए, भाई साहब भी यहाँ पर सफर कर रहे हैं और अब हम रामपुर पहुंच चुके हैं। रामपुर की सीमा में लगभग 30 किलोमीटर की ये दूरी है और रामपुर के बाद अब हम इसके बाद बरेली के ये जो सफर है ये लगातार जारी है। सर भी हमारे साथ हैं। सर, पॉलिटिशियंस को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आप क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या मानते हैं आप, वाकई में ये जो चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, शहर की सरकार चुनी जाएगी, मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको? मुद्दे तो देखो बहुत होते हैं और ये कहते भी हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। हाथ जोड़ के चले जाते हैं। वोट के टाइम पे ये बहुत निम्रता में होते हैं, उसके बाद कोई किसी की समस्या सुनता नहीं है। मुद्दे सबसे बड़े तो देश के ही मुद्दे, हर जगह पे जो एजुकेशन चाहिए उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं। अगर एजुकेशन कोई परिवार अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। मेडिकल बहुत महंगा है, मेडिकल पे किसी का ध्यान नहीं है। अब ये सड़कें बना दी, अपडेशन तो देखो होता ही रहता है, अपडेशन तो चलता ही है, आज कुछ है कल कुछ होगा, कोई भी सरकार आ जाए थोड़ा बहुत तो करती है, सब करते हैं, लेकिन जो होना चाहिए, जो इनके वादे होते हैं वो कभी ये पूरे नहीं करते। विकास क्या बोलें, बस विनाश हो रहा है। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
सबकी चीजें होती हैं। आपको क्या लगता है कि कदम क्या उठाने चाहिए? क्या अगर 5 कदम पूछे जाएं आपसे कि ये कदम उठाने चाहिए तो सूरत बदल जाएगी? तो कदम क्या उठाने चाहिए? सबसे पहले तो ध्यान देना चाहिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन वो शिक्षा दे नहीं पाते क्योंकि फीस इतनी महंगी हो गई है, किसी का ध्यान ही नहीं है उस तरफ। और जो पेरेंट्स कंप्लेंट करते भी हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। सबसे बड़ा तो यही है कि विकास तभी होगा जब बच्चे शिक्षित होंगे और स्वास्थ्य उनका सही रहेगा। इन पे किसी का ध्यान नहीं। चलिए भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं। भाई साहब क्या कह रहे हैं, बताइए जरा, कुछ कह रहे हैं आप? हम जागत है कि सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है, चमचे कुछ होने ना दे। अगर कोई गरीब आदमी कोई आगे कदम बढ़ावा है तो उसको जो है वहाँ बढ़ने ना दे। तो आप क्या चाहते हैं कि नेता कैसे होने चाहिए? अब नेता सही है जो कुछ है तो। अच्छे लगते हैं नेता आपको? अब नेता ना हो तो फिर ये राज्य कैसे चलाए? नेता ना हो तो राज्य कैसे चले? और जनता ही नेताओं को चुनती है। भाई साहब भी देखिए लगातार फोन पर बतियाए हुए जा रहे हैं। भाई साहब बड़े व्यस्त हैं। देखिए हम भाई साहब से बात करेंगे। विकास की बात हो रही है भाई साहब, विकास की बात हो रही है और जनता वोट डालेगी, नेताओं को चुनती है। आप क्या मानते हैं? आप बरेली के सफर पे हैं हमारे साथ, हम भी आपके साक्षी बन रहे हैं सफर में आपके साथ। क्या कहेंगे आप, कितना विकास हुआ है? सर विकास तो तभी होगा जब एजुकेशन सही होगी। ये रोड वगैरह बन रही हैं, ये भी चलो ठीक है, ये भी होनी चाहिए चीजें, बट जो मेन चीजें उन पे भी तो फोकस करें। सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ पे इन्हें फोकस करना चाहिए, तभी चीजें सही हो पाएंगी। बरेली मेरा कोई काम रहा। चलिए तो देखिए भाई साहब बता रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पर युवा हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। भाई साहब क्या लगता है आपको, नेता चुनाव में वोट मांगने के लिए घर घर आते हैं, हाथ फैलाते हैं, वोट मांगते हैं, कितना विकास आपको लगता है कि वाकई में हुआ है? सर सबसे मेन विकास तो हमारी आंखों के सामने ही है। आप जो हमारा बरेली जाने का टाइम वगैरह बचता था, अब आज से कुछ टाइम पहले अगर हम शायद इस रोड पे चल रहे होते तो अगर वो ब्रेक मारते तो शायद ये अभी वहाँ बॉनेट पे बैठे होते। ठीक है, वैसे तो मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, यहाँ का मेरे को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आज मैं इस रोड पे फर्स्ट टाइम चल रहा हूँ तो ये बहुत देख के अच्छा लगा। और एक बार बहुत पहले चला था तो रोड, बाकी एजुकेशन वगैरह तो इन लोगों को ज्यादा पता होगा जो यहाँ के लोकल बंदे हैं। अच्छा, लेकिन आप मान रहे हैं सड़कों की हालत बेहतर हुई है? जी। और क्या लगता है आपको, जैसे देख रहे हैं आप लगातार क्षेत्रों में जो विकास की बात होती है, क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्या लगता है आपको, नेताओं को क्या कदम उठाने चाहिए? जैसे कि ब्रदर ने बोला, एजुकेशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेल्थ हो गया, लेकिन थोड़ा अब सब लोग अपनी अपनी राय तो रख देते हैं, लेकिन जनता को भी थोड़ा सोचना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे मतलब बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट बोलती है कि हम दो हमारे दो, एड भी चलाती है, लेकिन फिर भी लोगों के पास 5-5 बच्चे हैं। आबादी हमारी चीन से ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी है ना। अच्छा, पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी है। देखिए भाई साहब भी हमारे साथ, भाई साहब बतिया रहे हैं फोन पे। भाई साहब वोट डालते हैं आप? हाँ डालते हैं। क्या लगता है वोट की ताकत कितनी बड़ी लगती है आपको? वोट की ताकत बहुत है। अच्छा, आप फोन पे बतिया रहे हैं। देखिए बरेली का सफर जो है बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। अच्छा, बरेली कैसा शहर लगता है आपको? सही लगता है। क्या है बरेली में खास? खास क्या है, जो भी है सही है। अच्छा, पहले बरेली जाते थे और अब बरेली जाते हैं, क्या अंतर लगता है? नहीं, हम तो यहाँ रामपुर रहते हैं। अच्छा, बरेली जाते हैं ना? हाँ बरेली जाते हैं। अच्छा, क्या बरेली में विकास हुआ है कुछ लगता है, या काम वाम हुए हैं? क्या काम हुआ है? सड़कें कुछ बेहतर हुई हैं? थोड़ा सुधार आ गया है। पहले जाते थे क्या दिक्कतें होती थी? पहले यही रोड की दिक्कत थी, अब थोड़ा रोड सही हो गया। और क्या बरेली के सफर में सर क्या लगता है आपको, नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, ये चुनाव में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कितना लगता है आपको विकास करते हैं? जी हाँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। विकास तो काफी हुआ है, रोड से पानी लेकर, मतलब सफाई, सभी तरह से विकास हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्या चाहते हैं और क्या काम होने चाहिए? एक जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर आना चाहिए। इससे क्या होगा कि रोजगार भी बढ़ेगा और थोड़ा सा सही रहेगा एक हिसाब से। सड़कों की, बिजली की, पानी की समस्या पे कुछ काम हुआ है? क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, काफी अच्छा हुआ है रोड से। मैडम, माता जी पहले कूड़े की समस्या बड़ी रहती थी, अब क्या दिक्कतें लगती हैं आपको? अब तो सही है, पहले से बहुत सुधार है। पहले बताते हैं बारिश होती थी, पानी भर जाता था। अब तो सही है, सड़कें वड़कें भी बन गई हैं, अब तो बहुत सुधार आ गया पहले से। अच्छा, नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, क्या कहते हैं? बस सही है, वो अपने लिए कहते हैं, हम अपने लिए कहते हैं। अच्छा, 10 साल पहले क्या हालत थी, जरा वो बताइए। पहले तो बहुत खराब हालत, पहले तो बहुत डर लगता था। हाँ, अब तो बहुत सही है। हम तो बरेली गई हैं, हमारी तो बरेली घर है हमारा। तो बरेली में आपका घर है, आप जाती हैं, तो कैसा लगता है? आप कैसा लगता है? तो बहुत सही लगता है। पहले क्या स्थिति थी? हाँ, पहले तो ऐसे था, पानी भर रहा था, सड़कें टूटी फूटी, अब तो बहुत सुधार आ गया।
आपको क्या लगता है, आप बरेली जाते हो, जब कैसा लगता है? बरेली बदला हुआ लगता है? हाँ, बहुत चेंज लगता है अब तो। सड़कें भी अच्छी हो गई हैं और वहाँ पे जहाँ हम रहते वो भी बहुत अच्छा इलाका हो गया है। पहले जाने में डर लगता था माता जी, सुरक्षा भी एक बड़ा मसला था। हाँ, अब तो बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या दिक्कतें आती थी सुरक्षा में? हाँ, यही था कि कहीं गड्ढा है, कहीं सड़कें खराब हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अब तो बहुत सही है। तो अब सफर आसान हो गया है। अब हम बरेली पहुंच गए हैं। मुरादाबाद से हमने ये सफर की शुरुआत की थी और अब हम बरेली के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लगभग आपको बता दें कि 100 किलोमीटर का ये सफर 2.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हमें इस सफर में लगा है, जिसमें हमने लोगों के मन के नब्ज को टटोलने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर 11 तारीख को जनता जब वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर जाएगी तो आखिर क्या मूड बनाएगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस बार चुनाव में जीत का फैक्टर साबित होने वाले हैं और नेताओं के दिलों की धड़कनों को बढ़ाने वाले हैं। कैमरामैन जगदीश के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी बस के सफर में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।